यूके में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक मरीज के मरने के बाद अब ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या बूस्टर के ज़रिए इसका हल निकाला जा सकता है। और इसी बात को लेकर चिंतन मंथन का दौर फिर से शुरू हुआ है, क्योंकि 2 डोजेज़ में ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो ओमिक्रॉन के वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र बताते हैं, जो एनडीटीवी से बात हुई है, कि बूस्टर को लेकर जिन लोगों को बूस्टर दिए गए थे, इजराइल हो, अमेरिका हो, ऐसे देशों में बूस्टर लेने के बाद भी लोग जो हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आए हैं। यानी निश्चित तौर पे जो बूस्टर है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करता ओमिक्रॉन वेरिएंट से। इस बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ने ये साफ किया एनडीटीवी से कि बूस्टर डोज किसी भी सूरत हाल में ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आने से आपको सुरक्षित नहीं कर सकता है। तो हालांकि इस पर चिंतन मंथन का दौर चल रहा है और जब बैठक होगी एंटागी वगैरह की या स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर फैसला लेगा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल इस पर कोई फैसला लेने या कोई एक कंसेंसस बनने की स्थिति नहीं दिख रही है कि हम अपनी जो आबादी है उसको बूस्टर डोज के लिए आगे बढ़ाएं ताकि ओमिक्रॉन की चपेट से वो बच जाएं। अब यहाँ पर चिंता की बात यह है, स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने में जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ने जानकारी दी है एनडीटीवी को, उसमें बताया है कि ओमिक्रॉन में 2 म्यूटेशन हुए हैं, म्यूटेंट 1 और म्यूटेंट 2। यानी ओमिक्रॉन फैमिली के अब 3 वो हैं सब लीनिएज 2 बने हैं, म्यूटेंट 1, म्यूटेंट 2। उसको लेकर गहरी नज़र है, क्योंकि वो कैसे रिएक्ट करेगा उसको लेकर अभी तक एविडेंस नहीं है, उसको लेकर साक्ष्य नहीं है। वो जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होगी उसके बाद पता चलेगा कि जो 2 नए म्यूटेशन हैं, 2 सब लीनिएज जो बने हैं, वो किस तरीके से अपना इंप्रेशन छोड़ रहा है मरीजों पर। लेकिन अब तक के जो आंकड़े बता रहे हैं ओमिक्रॉन के, वो पूरी दुनिया भर में 8500 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। जिसमें ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा 3100 मामलों के आसपास है, डेनमार्क 2400 मामलों के आसपास, नॉर्वे 900 से ज़्यादा मामले हैं और दक्षिण अफ्रीका में करीब 800 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। वो दक्षिण अफ्रीका जिसने 24 नवंबर को पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात कही थी और WHO ने 26 नवंबर को माना था, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में इसको रखा था। तो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ये भी कह रहा है कि जो एविडेंस अब तक आए हैं उसके हिसाब से सीधे तौर पे ये लग रहा है कि ओमिक्रॉन से 8500 मामले आने के बाद अगर एक मरीज़ की मौत होती है तो इससे ज़्यादा मरीजों की मौत नहीं होगी। ये शुरुआती आंकड़े हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये भी जोर डाला है कि म्यूटेंट 1, म्यूटेंट 2 जो 2 सब लीनिएज बना है उसको लेकर ठोस आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि जितने मरीज़ अभी ओमिक्रॉन के आए हैं उसमें से 20 मरीज़ अस्पताल से ठीक होकर घर भी वापस जा चुके हैं। इसमें महाराष्ट्र के 9, राजस्थान के 9, इसके अलावा जो है वो दिल्ली का 1, कर्नाटक का 1 मरीज़ जो ठीक हुआ है वो घर भी जा चुका है और उनका डिस्चार्ज हो चुका है। अभी जो भी चीज़ें कही जा रही है वो प्रिलिमिनरी एविडेंस के आधार पे ये बातें कही जा रही है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है कि अस्पतालों में बेड की ज़रूरत बढ़ सकती है, मरीज़ भर्ती हो सकते हैं, लेकिन मौत को लेकर कहीं भी इस बात को लेकर अभी तक संकेत नहीं मिले हैं कि ये उस तरीके की तबाही मचाएगा जिस तरीके की तबाही कभी डेल्टा ने मचाई थी, जो दूसरी वेव में हमने देखी, जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसमें हमने देखी। अब यहाँ पर ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका जहाँ से पहली बार ये ओमिक्रॉन वेरिएंट रिपोर्ट हुआ था, वहाँ के अगर चीज़ों को अगर देखें तो उसमें सीधे तौर पे ये पता चलता है कि मरीजों में ऑक्सीजन लेवल घटता नहीं है, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, यानी ऑक्सीजन की डिमांड वैसी हो जाए उसको लेकर सीधे तौर पे जानकारी अभी तक नहीं है जो वहाँ के मरीजों की स्थिति से देखा गया। सेंस ऑफ स्मेल की बात हो, सेंस ऑफ टेस्ट की बात हो, वो वहाँ के मरीजों में देखा गया कि उस तरीके से वो खोते नहीं हैं। देर तक हाई डिग्री फीवर भी नहीं रहता है, लेकिन होता क्या है, मरीजों में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, ड्राई और इरिटेबल कफ होता है। तो ये चीज़ें जो है वो इस पे जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका का हवाला स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसलिए दिया क्योंकि पहली बार केसेज आए, केसेस के नंबर भी अच्छे खासे हैं। हालांकि अब वो 4थे नंबर पे चला गया दुनिया भर में जहाँ पे ओमिक्रॉन के मामले जो रिपोर्ट हुए हैं उस लिहाज से। लेकिन यहाँ पे सतर्कता ये बढ़ती जा रही है कि जो भी मरीज़ जो भी लोग आ रहे हैं उनके RT-PCR या उनके टेस्टिंग को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। साथ में ये कोशिश की जा रही है कि जो इलाकों में देश में अलग अलग क्लस्टर बन रहे हो, यानी जहाँ से केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हों, वहाँ के जितने भी सैंपल हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएँ। लेकिन भारत को एक सफलता और हाथ लगी है इस बीच में। IIT दिल्ली ने और साथ में जो ICMR का डिब्रूगढ़ ब्रांच है उसने एक इजाद की है नई तकनीक की, नई टेस्टिंग किट की, जिसके ज़रिए 1.5 से 2 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट
से आदमी पीड़ित है या नहीं, ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी शरीर में है या नहीं है, उसकी जानकारी हाथ लग जाएगी। तो एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, लेकिन इसके प्रोडक्शन में थोड़ा सा वक्त लगेगा, हफ्ते 10 दिन का वक्त लगेगा जब ये टेस्टिंग जो नई किट है वो टेस्टिंग मैकेनिज्म में वो शामिल हो जाए। तो उसको लेकर ये सफलता जो है वो कम से कम दिन जो है वो एक तरीके से घट जाएगा। जब अभी कोई आदमी, कोई मरीज़ पॉजिटिव होता है तो उसके बाद जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए उसको गुजरना पड़ता है, जिसमें करीब 30 घंटे के आसपास का वक्त लगता है। अगर ये सिमट कर 1.5 से 2 घंटे में आ जाएगा, यानी शोध और खोज के स्तर पर भी तैयारी भारत सरकार कर रही है। साथ में ये राज्यों को बार बार और केंद्र शासित प्रदेशों को बार बार आगाह कर रही है कि हॉस्पिटल को लेकर, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो चीज़ें दुरुस्त रखें, क्योंकि चीज़ें जो है वो इवॉल्व हो रही है। इस वायरस के बारे में शुरू से ये कहा गया कि बहरूपिया है, आकार प्रकार व्यवहार बदलता है, तो कुछ शुरुआती जानकारी जरूर मिली है, लेकिन वो अंतिम साक्ष्य नहीं है, अंतिम प्रमाण नहीं है कि हम किसी निष्कर्ष तक पर पहुंच गए हों। निष्कर्ष तक पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और ऐसे में एहतियात बरतना ज़रूरी है। तो इस एहतियातन जो है वो कदम उठाया जा रहा है। फिर से एक बार दोहराऊं कि बूस्टर डोज को लेकर अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय क्या सोच रहा है, उस पर आपको बता दें कि बूस्टर डोज को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इशारों में ये बात कही, जो उसके सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जिन देशों में जिन लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई, चाहे वो इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, वो भी ओमिक्रॉन की चपेट में आए। तो सीधे तौर पे इशारा इस बात को लेकर है कि आने वाले वक्त में भी बूस्टर डोज को लेकर अनुमति मिल जाए, ये बहुत मुमकिन नहीं लग रहा है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय एक और कोशिश कर रहा है कि ओमिक्रॉन में जो 2 सबलिनिएज बने हैं, जिसको म्यूटेंट 1 म्यूटेंट 2 कहा गया है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है। तो एविडेंस गैदर करने की कोशिश हो रही है, यानी समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे सीख रहे हैं और उस हिसाब से चीज़ें जो है वो दुरुस्त करने की तरफ कदम जो है वो बढ़ाया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे राज्य हैं जहां से लगातार जो है ओमिक्रॉन के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, मामले बढ़ भी रहे हैं, लेकिन मरीज़ ठीक भी हो रहे हैं। और ये भी जोर डालकर कहा गया स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, जितने भी मरीज़ अभी यहाँ पर एडमिट हैं भारत में या ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले मरीज़ जो हैं, उनमें बहुत गंभीर कोई भी नहीं है। तो ये भी अभी के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि एक सहूलियत वाली खबर हो, एक अच्छी खबर हो, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। तो लिहाजा स्वास्थ्य मंत्रालय इन तमाम चीज़ों को लेकर आकलन कर रहा है, बैठकों का दौर जारी है, वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और किसी नतीजे पर, अंतिम जो निष्कर्ष है उस पर थोड़ा सा वक्त लगेगा जब वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।